Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are well. So, students, today we start new topic, the chapter 2, earlier societies, और इसका topic next करेंगे discovery of fire. Okay. Now, discovery of fire is a major invention. Okay. उस टाइम का ये बहुत बड़ा आविष्कार था कि उस समय में व्यक्ति को, ह्यूमन बीइंग को आग की, है ना, फायर की जानकारी हो गई थी। ये था तो एक एक्सीडेंट, है ना, एक्सीडेंटली क्या हुआ था, इसकी खोज हो गई थी। लेकिन आग की खोज होने से जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ थी वो बहुत इजी हो गई और उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए, है ना। ड्यू टू फायर इन्वेंशन जो लाइफ थी ह्यूमन बीइंग की, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो गए। अब जो वो रॉ मटेरियल ही जो खा रहे थे, कच्चा मांस वो ईटिंग कर रहे थे, उसमें भी चेंज आ गया। अब उसको वो आग में पका करके खाने लग गए थे। और इसके अलावा बहुत सारे यूजेस उन्होंने अपनी ये जो फायर थी उसके करने स्टार्ट कर दिए थे। तो वन बाय वन हम उसके यूज पढ़ते हैं कि फायर के इन्वेंशन से उनकी जो लाइफ थी, डे टू डे लाइफ जो थी, उसमें क्या चेंजेस आए। लाइक फर्स्ट है, इट कुड कीप पीपल वार्म एंड लाइट अप डार्क केव्स। ओके, जो पीपल्स थे उनको फायर के इन्वेंशन से सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि अब वो जो विंटर सीजन होता था उसमें वार्म अप रहने लगे थे। आग की खोज से वो क्या करते थे, जब वो ठंड लगती थी तो आग जला करके, और अब जो आग की गर्मी होती थी उससे ठंड से वो बचने के उपाय करते थे। देन इट हेल्प्ड ह्यूमंस टू रोस्ट एंड कुक्ड फूड। जो रॉ मटेरियल, रॉ मीट वो लोग ईट कर रहे थे, अब उसको फायर में वो रोस्ट करके फिर उसको वो खाना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। इसके अलावा बाकी जो अदर फूड आइटम्स थे वो भी उसके अंदर वो बनाने की कोशिश करते थे। देन इट वॉज यूज टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स एंड हेल्प अर्ली ह्यूमंस इन देयर बैटल फॉर सर्वाइवल। ठीक है, फायर का सबसे बड़ा जो फायदा हुआ उनको क्या हुआ, जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे उनको सिक्योरिटी मिल गई। जैसे ही वाइल्ड एनिमल आता, आग जलाने से क्या करता, वो डर जाया करता था और उनके पास में नहीं आता था। तो सबसे बड़ा फायदा उनको क्या हुआ कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे उनकी सिक्योरिटी हो गई, और जो वो अपने लाइवलीहुड के मीन्स थे, जिंदगी जी रहे थे, उसके अंदर जहाँ जहाँ उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती थी तो उसके अंदर फायर का यूज करके वो बहुत सारे परेशानियों से बच जाया करते थे। लाइट नहीं है तो जैसे उन्होंने फायर जला ली तो उससे रोशनी हो गई। ठीक है, तो जीवन जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस करना पड़ा था। उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत हद तक हो गया था फायर के इन्वेंशन से। ओके, अब जो ये फायर इन्वेंशन की साइट थी वो कहाँ कहाँ पाई गई थी, वो पाई गई थी चेसोवांजा इन केन्या, ईस्ट अफ्रीका shows one of the earliest evidence of fire in the lower Paleolithic age। हमने लोअर, मिडिल और अपर पैलेओलिथिक एज पढ़ी थी। तो लोअर एज के अंदर क्या था, जब पैलेओलिथिक एज की लोअर टाइम था, उस समय की बात है। जो चेसोवांजा है केन्या में, ईस्ट अफ्रीका में, वहाँ पर ऐसे एविडेंस पाए गए हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि उस वक्त जो ह्यूमन बीइंग था वो फायर को यूज़ करता था। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो जो कुरनौल है इंडिया में, ठीक है, कुरनौल जो जगह है वहाँ पर भी इसके एविडेंस पाए गए हैं कि लोग वहाँ पर फायर का यूज़ किया करते थे। ओके, एंड फायर की इन्वेंशंस को अगर बेटा अपन एक फ्लो चार्ट में देखें तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। लाइक जो फायर था उसका इन्वेंशन एक एक्सीडेंट था। ठीक है, दो स्टोन को आपस में रब करने की वजह से, स्क्रैप करने की वजह से जो चिंगारी निकली, वो ही क्या हुआ, फायर का इन्वेंशन हुआ। उसने कोई सोचा नहीं था, पहले से प्रिपरेशन नहीं की थी कि मैं आज फायर का इन्वेंशन करूंगा। जस्ट एक एक्सीडेंट था, वो रब करने से स्टोन को चिंगारी निकली और जो घास फूस वहाँ रखी हुई थी उसमें आग लग गई, और जो आग लगने की वजह से जो खाना वगैरह वहाँ आसपास रखा हुआ था वो उसमें बाय मिस्टेक गिर गया। जब उन्होंने उसको टेस्ट किया तो उसका जो टेस्ट था उसमें भी चेंज आया। तो तब ह्यूमन बीइंग को फील हुआ कि अगर इस फायर के अंदर हम अपना कोई भी जो फूड आइटम है वो डाल करके उसको पकाते हैं और फिर खाते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो बाय मिस्टेक उनके साथ में ये जो घटनाएं थी वो घटती चली गई। हमारे हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि जो फायर का इन्वेंशन है वो एक एक्सीडेंट था। ठीक है, वो एक एक्सीडेंट था, उसका क्रिएशन एक हुआ जब वो एक क्या था, एक
घटना थी, एक एक्सीडेंट था जो कि उनसे हो गया था। और अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ, पैलेयोलिथिक एज में। जब ह्यूमन बीइंग पैलेयोलिथिक एज में था तभी उसने क्या किया, फायर का इन्वेंशन कर लिया था। नाउ इसकी जो साइट्स है या जहां जहां पर इसके एविडेंस पाए गए कि फायर का यूज वो करते थे उस टाइम पर अर्ली ह्यूमंस, इसके एविडेंस कहाँ मिले हमको, चेसोवांजा केनिया में और कुर्नूल इंडिया में, ठीक है। और इस फायर के क्या क्या यूज किए उन्होंने, प्रोवाइडेड वार्मथ, गर्मी के लिए, गर्मी लेने के लिए उनको आग का उन्होंने यूज किया, लाइट अप डार्क केव्स, जो अंधेरी गुफाएं थी उनके अंदर अब रोशनी होने लगी ड्यू टू फायर इन्वेंशन। देन कुक्ड फूड, मैंने आपको बताया कि खाना वो क्या करने लगे, पका कर खाने लगे, उनको टेस्ट में अंतर आया, ठीक है। एंड केप्ट अवे वाइल्ड एनिमल्स, जो भी जंगली जानवर होते थे उनसे वो अपनी सुरक्षा करते थे। तो इट मीन्स ऑल ओवर अगर हम बात करें तो जो फायर का इन्वेंशन था उससे पैलेयोलिथिक एज के अंदर ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो थी काफ़ी ईजी हो गई थी, काफ़ी उसमें चेंजेस आ गए थे। ओके, so that's all for today students. Next class we have discussed next topic. Thank you and have a nice day.